मंजिला इमारतों के निर्माण का प्लान कांग्रेस ने केदारनाथ धाम में निर्माण पर सवाल उठा दिए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि हम विरोध करेंगे, विधानसभा चुनाव में मुद्दे को उठाएंगे। उनकी तरफ से कहा गया है केदार धाम का स्वरूप को बिगाड़ने के खिलाफ चुनाव होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पहले ही कर चुके हैं इसका विरोध। ये बड़ी खबर। उनकी तरफ से कहा गया कि करण महारा पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण का प्लान है, इसके बाद इसका विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस ने केदारनाथ धाम में निर्माण पर ही सवाल उठा दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से कहा गया हम इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि करण महारा पहले ही विरोध कर चुके हैं, विधानसभा चुनाव में भी इसको मुद्दे के तौर पर उठाएंगे। केदार धाम में बहुमंजिला इमारतों को लेकर कांग्रेस ने इस पर विरोध जाहिर कर दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से कहा गया कि हम इसका विरोध करेंगे और करण महारा पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं और कई केदारनाथ समेत कई मुद्दे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हरीश जी, आजकल एक विरोध शुरू हो गया है कि केदारनाथ धाम जो है उस प्रेमिसेस में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो रही है। क्या पर्यावरण के लिहाज से, धाम के लिहाज से और सेंसिटिविटी के हिसाब से ये उचित है? पुरोहित पंडे भी इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे चारों धाम पर्यावरण की दृष्टि से, भूगर्भीय दृष्टि से बहुत संवेदनशील हैं और केदारनाथ जी तो अत्यधिक संवेदनशील हैं। केदार का मतलब है जल कुंभ, तो जल कुंभ में केदारनाथ स्थित है। इसलिए केदारनाथ में, बद्रीनाथ में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना जो है ये कतई स्वीकार्य नहीं है। और यदि ये बना रहे हैं तो हम तो इस आधार पर 2027 का चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस सत्ता में आएगी, हम इन भवनों को डिमोलिश कर देंगे। क्योंकि ऐसी चीजें जो है, ऐसी चीजें केदारनाथ आस्था के केंद्र हैं, हमारे विश्वास के केंद्र हैं। हम प्रलय देख चुके हैं, हम दूसरे प्रलय को आमंत्रित नहीं करना चाहते हैं। आपने कुछ ये बिल्डर्स के हित में न केवल केदारनाथ में बल्कि बद्रीनाथ में भी सो कॉल्ड मास्टर प्लान के नाम पर आप कुछ विशेष अपनी पोषित कंपनियों को के हित में काम कर रहे हैं। ये हमको कतई स्वीकार्य नहीं है, कतई स्वीकार्य नहीं है। और कांग्रेस इस इशू को 2027 के चुनाव का मुद्दा बनाएगी। जब आप मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद केदारनाथ मास्टर प्लान और सारी चीजें पुनर्निर्माण की शुरू हुई थी। जो खाका आपने खींचा था, जो कार्य योजना आपने बनाई थी, तो वो कहीं बीच में रह गई क्या? आपको लगता है ऐसा? हाँ, बहुत रह गई। और उसमें हमने चौथी लेयर सुरक्षा की, केवल इसलिए नहीं बनाई कि ईंटों का, पत्थरों का और भार न बढ़ जाए, और भार न बढ़ जाए। और उसको कंपनसेट करने के लिए हमने जो पुरोहित हक हकूकधारी थे, जमीन के मालिक थे, उनको हमने कहा कि आप स्थानीय मटेरियल से, लोकल हल्के मटेरियल से अपने घरों को बनाएंगे, हम आपको मदद करेंगे। लेकिन आज तो सारी सावधानियों को बनाए ताक रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी आवश्यकता वहां यह है कि जल कुंभ के, मतलब केदार के चारों तरफ जो शरण हो रहा है, भैरवगढ़ी में भी शरण हो रहा है उसके जड़ में, और स्वयं केदार जी की जड़ में जो है ऊपर मंदाकिनी जो है लिंचोली तक काट रही है। तो उस शरण को रोकना है, नहीं तो अगले जिस हिसाब से कटाव हो रहा है, अगले 30 साल के अंदर तल्ली लिंचोली और का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो आप इसीलिए हमने चौमासी के रास्ते की बात भी कही, ताकि एक तरफ से भार कम पड़े यात्रियों का, लेकिन उस प्रोजेक्ट को भी वो कर दिया गया। हमने इसीलिए जो है रोपवे का प्रोजेक्ट वो किया। सबसे पहली वरीयता जो है वहां रोपवे को दी गई थी। बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो डेवलपमेंट है उसके विरोध में दिया गया बयान माननीय हमारे हरीश रावत जी का है। कहीं भी डेवलपमेंट होता है वो उतरते हैं उस मैदान में, और सिर्फ मैदान में उतरने के बाद
वो विकास विरोधी बयान देते हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। अब मैंने कहा ना कि हम डेवलपमेंट के पक्ष में हैं भाई। अब कोई डेवलपमेंट के पक्ष में नहीं तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं।